रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक मंच पर राजनीति, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समीकरणों को चुनौती दी है। यह संघर्ष न केवल इन दो देशों के भविष्य को प्रभावित कर रहा है, बल्कि वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा को भी गंभीर खतरे में डाल रहा है। ऐसे में भारत जैसी बड़ी शक्ति का संतुलित रुख और कूटनीतिक प्रयास बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत जो सदियों से शांति और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करता आया है, अब इस जटिल स्थिति में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ रहा है। भारत ने इस संघर्ष के समाधान के लिए कूटनीतिक वार्ता की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दृष्टिकोण रहा है कि किसी भी संघर्ष का समाधान संवाद और शांति से ही संभव है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के नेताओं के साथ अपनी वार्ताओं में इसे प्रमुखता दी है। यूक्रेन के साथ चिकित्सा सहायता प्रदान करना भी भारत की मानवता के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये सहायता युद्ध से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है, जो भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार है। भारत ने न केवल शांति प्रयासों के लिए अपनी कूटनीति प्रभाव का इस्तेमाल किया है, बल्कि वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन में अपनी सक्रिय भागीदारी से यह संकेत दिया है कि वो वैश्विक मुद्दों पर एक जिम्मेदार शक्ति की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच संवाद की सुविधा प्रदान करने का भारत का प्रस्ताव ये दिखाता है कि वो युद्ध में सीधे तौर पर भाग न लेते हुए भी शांति प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इंडिया टीवी हिंदी की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच देर तक रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर वार्ता होती रही। ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताई है। उन्होंने बताया कि यूक्रेनी पक्ष वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन में भारत की निरंतर भागीदारी चाहता है। पीएम मोदी ने नवोर्षी समाधान विकसित करने के लिए सभी हितधारकों के बीच व्यवहारिक जुड़ाव का आह्वान किया, जो शांति में योगदान देगा। भारत ने इस दौरान यूक्रेन के साथ 4 अहम समझौते करने के साथ ही यूक्रेन को चिकित्सा सहायता के लिए भीष्म क्यूब सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को यह सहायता प्रदान की। इसमें इलाज और ऑपरेशन से जुड़ी दवाइयों समेत तमाम सारे चिकित्सीय उपकरण शामिल हैं। जेलेंस्की ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी चर्चा के बारे में भी जेलेंस्की से बात की। दोनों नेताओं के बीच वार्ता का ज्यादातर अंश रूस यूक्रेन युद्ध पर ही आधारित रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में शांति लाने के प्रयासों के तहत भारत ने दोनों देशों को आपस में बातचीत करने का प्रस्ताव पेश किया है। पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच देर तक चली वार्ता के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा कि भारत का मानना है कि दोनों पक्षों को समाधान खोजने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित आगे की जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको समय समय तक पहुंचाते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, सचेत रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।